नतीजों पर फोकस करते भी थोड़ी देर पहले आए और दोनों ही नतीजों पर स्टॉक पर हम गेस्ट से भी रिएक्शन लेंगे। वेल्सपन लिविंग के अभी पहली तिमाही के नतीजे थोड़ी देर पहले ही आए और इसमें आय में बढ़ोतरी हुई 16% की, मुनाफा करीब 15% बढ़ा कंपनी का। मार्जिन घटे हैं 14.2% से घटकर 13.5% के मार्जिन के नंबर्स आए हैं, लेकिन एबिटा देखेंगे तो वहां पर भी करीब करीब 10% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कुल मिलाकर नंबर्स ठीक ही हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक 4% ऊपर कारोबार भी कर रहा है। रवि, आपके पास आएंगे। पहले तो वेल्सपन लिविंग पर अपना रिएक्शन दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही नतीजे आए, नतीजों के बाद ये जो स्पाइक आया स्टॉक में, अभी क्या करना चाहिए निवेशकों को इस स्टॉक में? देखिए, अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट आए हैं उसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, थोड़ा-सा और यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखी जा सकती है। जहाँ तक टारगेट की बात करें तो वेलस्पन इंडिया एक बार 188 से 195 तक के लेवल बड़ी ईज़िली अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर तेज़ी है, उस तेज़ी के साथ बने रहें, थोड़ा-सा ऊपर और आने दें, वहाँ पर मुनाफ़ा वसूली की सोचें। फ़िलहाल नंबर्स को अगर एक बार को नॉक करने की कोशिश करते हैं तो प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे आए और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक में भी साफ-साफ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं स्क्रीन के एक हिस्से में महिंद्रा लाइफ साइंसेज की पहली तिमाही के नतीजे आते हुए आय में इजाफा नजर आता हुआ 98 करोड़ से बढ़कर 188 करोड़ पर आय पहुंची है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो महिंद्रा लाइफ साइंसेज के जो नतीजे हैं वो शुरुआती दौर में शानदार नजर आते हुए 4 करोड़ से 4.25 करोड़ घाटे के मुकाबले अब 12.7 करोड़ का मुनाफा यहां पर नजर आता हुआ इस वक्त नजर आता हुआ। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के ये नतीजे आपके सामने, तमाम आंकड़े हम रखते हुए आपको बता दें, आय में जो है वो जबरदस्त इजाफा नजर आता हुआ 98 करोड़ से बढ़कर 188 करोड़ पर जो है वो नजर आई है आय, और इसका इंपैक्ट हम स्टॉक पर भी इस वक्त देख पा रहे हैं। बाकी नंबर्स भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक्शन जो है वो साफ तौर पर महिंद्रा लाइफ स्पेस में नजर आता हुआ। रवि, जरा बताइए, जिस तरह के शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बेहतर जो है नंबर्स को कहा जाएगा और उसका इंपैक्ट भी हम देख पा रहे हैं, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक देख रहे हैं, आपकी बातों को अगर फॉलो करें, इसको पकड़ लिया जाए, 630 पे अगर पकड़ते हैं तो अपसाइड का मोमेंटम वैसे इमीडिएट बेसिस पे 645 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो जो रिजल्ट का भी प्राइमा फेसी है वो बढ़िया, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट का भी ब्रेकआउट का सहारा मिल रहा है, फंडामेंटल नंबर्स नॉक नॉक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 680 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर यहाँ पर वापस से बाय की रिकमेंडेशन है। 620 रुपए का स्टॉप लॉस है, अपसाइड टारगेट 650 पहला, 680 दूसरा। तो शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है, आप दोनों केस में आप इस पे पोजीशन अभी बनाकर रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी थोड़ा-सा रिस्क कम चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा रुकना चाहिए, तो बीटीएसटी में भी इस ट्रेड को लेके जा सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है और रिजल्ट का इम्पैक्ट कल तक और चढ़ेगा। देखिए, हमारे आपके बात करते-करते ही ₹2 की चढ़त देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ये जल्द ही आपको 40-42 के लेवल दिखा देगा। तो बेहतरीन ट्रेंड से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह, और नतीजों का इंपैक्ट भी साफ तौर पर नजर आता हुआ स्टॉक पे। और आप देखिए कि बाकी नंबर्स भी जो है वो बेहतर ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। इस वक्त 4.25% के ऊपर महिंद्रा लाइफ स्पेस, आय जो है वो 17% घटकर 182 करोड़ पहुंची, कंसो मुनाफा 83%, माफ कीजिएगा। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि बेहतर नतीजे जो हैं वो नजर आते हुए इस वक्त, और भी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, उनका भी इंपैक्ट हम देखेंगे। लेकिन बैक और लगातार हम देख रहे हैं कि मिड कैप कंपनियों से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। दोनों ही कंज्यूमर अप्लायंसेस स्पेस की कंपनियां हैं। वी गार्ड एक बार आपके सामने रखते हैं नतीजे। आय 1215 करोड़ से बढ़कर 1477 करोड़ की आई है और मुनाफा भी 64 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ का आया है। नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। वी गार्ड पर इसका रिएक्शन भी दिखा, 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। नीलेश जी, क्विकली चार्ट्स देखिए वी गार्ड के, क्या करें मौजूदा स्तर पर, क्योंकि बैक टू बैक नंबर्स आ रहे हैं। कुछ और भी स्टॉक्स पर आपकी राय लेंगे, लेकिन आप चार्ज देखिए तब तक कुछ और भी नंबर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एबिटा 105 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़। तो आय, प्रॉफिट, एबिटा, हर फ्रंट पर नंबर्स वी गार्ड इंडस्ट्रीज के बेहतर नजर आ रहे हैं। स्टॉक में स्पाइक आया था 4% ऊपर, अभी फिलहाल 2 से 3% की मजबूती रह गई है वी गार्ड में। क्या करें नीलेश जी वी गार्ड पर? हाँ, देखिए पूजा, स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। आज की वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, बेटर देन एवरेज वॉल्यूम है।
और स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर यहाँ से 485 से लेके 500 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग को तो बने रह ही सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पे करके चल सकते हैं। 457, 458 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। और इमीडिएट बेसिस पे 485 से लेके 500 तक का मूव हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। एक और नीलीश जी, एक और कंपनी देखिए, बटरफ्लाई गांधीमती। यहाँ पर भी नंबर्स आए लेकिन नतीजे कमज़ोर हैं कंपनी के। मुनाफा भी घटा है, आय में भी कमी देखने को मिली है, मार्जिन भी कमी देखने को मिली है। तो बटरफ्लाई गांधीमती हर लिहाज से नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर आए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि 4-5% की गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिली। जिनके पास होल्डिंग थी, नतीजों के पहले स्टॉक को प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, क्या निकल जाए शेयर से? देखिए, स्ट्रक्चर तो लगातार यहाँ पे वीक है। अगर आप पिछले 2 साल का स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर ने लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनाया है, और कोई भी पुल बैक इन बिटवीन जो भी आया है वहां पे बिग वाली ही हावी होती नजर आ रही है। एक मेजर रेजिस्टेंस, मेजर हर्डल 900 रुपए के आसपास है। तो जब तक वो लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रीच नहीं होते, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी तेजी हमें शायद देखने को ना मिले। हो सकता है थोड़ा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वो पुल बैक को यूज करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, और डाउनसाइड यहाँ पे 800 750 तक की ओपन होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पे पोजीशन हल्की करे, या फिर बेहतर होगा कि एग्जिट करें। ठीक है, तो ये है नतीजे बटरफ्लाई गांधीमती के। लेकिन इस बीच पेट्रोनेट एलएनजी के भी नतीजे आए हैं, क्विकली आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ब्रेक लेना होगा हमें, ब्रेक के बाद स्टॉक पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी नतीजों के बाद 4% ऊपर आ चुका है। तिमाही दर तिमाही देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में कमी नजर आ रही है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 734 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़, और मार्जिन भी देखेंगे तो 1100 करोड़ से बढ़कर 1564 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। आय में कमी आई है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन दोनों ही फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। मुनाफे में 50% के आसपास की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। तो काफी अच्छे नंबर्स हैं पेट्रोनेट एलएनजी के। 4% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। एक का राय ले लेते हैं। रवि, आपके पास ही आएंगे। हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन नजर आ रहा है, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि तमाम जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनी हैं, ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, उन सब में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और नतीजों के दम पे पेट्रोनेट एलएनजी में भी आज एक्शन नजर आ रहा है। बताएं क्या करना चाहिए? देखिए, अगर प्रशांत जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो पेट्रोनेट एनर्जी और खास तौर से आईजीएल, इन दोनों को यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। लेकिन फर्स्ट आपने पेट्रोनेट के यहाँ पर जो रिजल्ट बताया वो देखिए काफी इम्पैक्टफुल है, और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। 370 तक के लेवल आपको यहाँ पर अभी जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर चलें, एसआईपी करते हुए चलें, तो आपको आने वाले 2 से 3 सालों में एक बढ़िया आपके पोर्टफोलियो में एक चमक भी बनाएगा और माला माल भी करेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी के हिसाब से 300 यहाँ पर 35 के से स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा सा कंसोलिडेटेड बाय यहाँ पर आप ले सकते हैं, और अपसाइड टारगेट पहला 380 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये है नजरिया तमाम स्टॉक पे पेट्रोनेट एलएनजी के साथ आईजीएल को भी अपने रडार पर रखिए। रणनीति आपको बता दी रवि ने। चलिए अब लाते